हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं अप्रैल 15 से 31 की जनरल लव रीडिंग। ओके, अगर आप और टॉपिक्स पे रीडिंग देखना चाहते हैं लव रीडिंग्स के अलावा तो मेरा एक दूसरा चैनल भी है, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, यस। और याद रखिए जनरल रीडिंग है सो इट मे नॉट रेजनेट। अगर रेजनेट नहीं हो रहा है तो आप सन, मून या राइजिंग साइन यानी अपना सूर्य साइन और चंद्र साइन और लग्न साइन भी देख सकते हैं, उसके हिसाब से भी रीडिंग्स देख सकते हैं। या फिर अगर आप क्रॉस वॉचर हैं, आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन के बिहाफ पर भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, थॉट्स, इंटेंशंस, एक्शंस क्या है टुवर्ड्स यू। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑल्सो इस रीडिंग की जो एक्सटेंडेड वीडियो है यानी कि 18+ रीडिंग, वो मैंने अपने दूसरे चैनल पे अपलोड की है। आप वो भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ओके, इट इज़ एन 18+ रीडिंग, तो जो भी 18 से अबव हैं वो ही उस रीडिंग को देखें। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट। हाय एक्वेरियस, लेट्स सी क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में। ओके, कुंभ राशि। Okay, we have identifications and we have a new beginning. Okay. ओके, आइडेंटिफिकेशन एंड न्यू बिगनिंग दिखा रहा है कि यहाँ पे कोई पर्सन है जो दूसरे से बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाइड महसूस कर रहे हैं। ओके, आइडेंटिफिकेशन कार्ड होता है ना, आईडी कार्ड, कि भाई आपकी आइडेंटिटी है वो कार्ड, कि आप ये पर्सन है। ऐसे ही जब हम किसी के साथ वो कनेक्शन महसूस कर रहे होते हैं तब वो एक पहचान कहीं ना कहीं वो इंसान से होने लग जाती है कि इस पर्सन के अंदर कुछ ऐसा है जो हमारा है, राइट। और वो एसोसिएट करते करते और बड़ा होता चला जाता है समय के साथ। और यहाँ पे न्यू बिगनिंग कार्ड भी है, तो यस, यहाँ पे इस आइडेंटिफिकेशन से कोई आगे बढ़ना चाह रहा है कि तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई। ओके, तो यूं ही नहीं दिल निभाता कोई। ओके, तो यस, यहाँ पर्सन आपसे कुछ आइडेंटिफिकेशन महसूस कर रहे हैं, या आपकी एनर्जी भी हो सकती है। न्यू बिगनिंग शोज के कुछ न्यू बिगिन हो सकता है यहाँ पे, या इच्छा है इस पर्सन की आगे कुछ बिगिन करने की। ठीक है, न्यू बिगिनिंग इन लव। और अगेन यहाँ पे स्वैन की एनर्जी है, तो ये पर्सन काफ़ी लॉयल है आपके लिए। ओके, ये पर्सन काफ़ी पेशेंट है, काफ़ी लॉयल हैं और काफ़ी पेशेंट हैं, वेट कर रहे हैं आपके लिए। ओके, सो लेट्स सी और क्या एनर्जीज हैं इस पर्सन की टुवर्ड्स यू। ओके, आई एम हियरिंग यहाँ पे कि कुछ हर्डल्स हैं यहाँ पे, मे बी कनेक्शन में आप लोगों की खुद की एनर्जी के अलावा। ओके, यस, कुछ लोगों के लिए मैसेज हो सकता है कि और कोई हर्डल्स भी हैं यहाँ पर। वी हैव डेथ। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। ओके, यहाँ पे इन कार्ड से इस पर्सन की एनर्जी का पता चल रहा है कि पर्सन काफ़ी ट्रांसफॉर्म हुए हैं। ओके, विद द डेथ एनर्जी। ओके, डेथ बात करता है ईगो डेथ की, ट्रांसफॉर्मेशन की, ट्रांजिशन की, किसी चीज़ में बदलाव आने की। ठीक है, और ये ग्रेजुअल, लाइक बहुत धीरे धीरे ये बदलाव आता है किसी पर्सन में। और यहाँ पर ये 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी दिखा रही है कि मे बी हो सकता है पास्ट में पर्सन बहुत ही डिफेंसिव रहे हों अपने हर्ट को लेके। और लाइक होता है ना कि आपको जहाँ चोट लगी है वहाँ पे कोई टच कर दे तो आपको लगता है कि भाई क्यों टच कर दिया, जबकि वो आपकी खुद की ही चोट होती है। ठीक है, और अगर आप नॉर्मल हैंड पे किसी के टच कर रहे हैं तो उसको दर्द नहीं होगा, बट चोट वाले जगह पर टच कर रहे हैं तो वो उई उई। ओके, तो यस, यहाँ पे हो सकता है पर्सन पहले काफ़ी चीज़ों में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, बाउंड्रीज रख कर, अपने मन में उथल पुथल ला कर कि भाई क्या हो सकता है उसे। ओके, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो। आई फील ये पर्सन रेडी हो रहे थे समहाउ
कि ये आपसे कुछ कह सकें। ओके, एंड नाउ दिस पर्सन इज इन किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल्सो शोइंग कि पर्सन वर्कआउट करना चाहते हैं, कनेक्शन पर एफर्ट डालना चाहते हैं। हो सकता है ये बहुत प्रोएक्टिव हों अपने काम को लेकर भी, अपने वर्क को लेकर भी, एंड बिकॉज ये रिलेशनशिप रीडिंग है एंड दैट इज़ वाई एम सेंसिंग कि इस कनेक्शन पे भी वर्क करना चाहेंगे। ओके, ये उन लोगों के लिए है जिनका कनेक्शन ऑलरेडी रह चुका है इस पर्सन के साथ, क्योंकि ये काफ़ी लॉन्ग टर्म दिखा रहा है, लॉन्ग टर्म एनर्जीज दिखा रहा है। और अगर ये न्यू कनेक्शन है तो मे भी हो सकता है पर्सन अभी भी इसी एनर्जीज में हो या ट्रांसफॉर्म करके आगे बढ़ना चाह रहे हो, बट ये उन लोगों को ज़्यादा रेजोनेट करेगा जिनका काफ़ी लॉन्ग टर्म से चीज़ें आपस में अटकी हुई हैं। ओके, अगर ये न्यू कनेक्शन है तो आई फील दिस पर्सन इज़ गोइंग टू से थिंग्स। ओके, आपसे कहना चाहेंगे या न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहेंगे, बट मे बी ये कुछ आपसे छुपाना भी चाहेंगे जो इनकी अंडरलाइंग एनर्जी है, जो मे बी अभी तक आप जान नहीं पाए इस पर्सन के बारे में। ओके, लेट्स सी some healing messages for this connection, for this situation. Okay, we have change. yes, यहाँ पे न्यू बिगनिंग और चेंज कार्ड दिखा रहा है कि यहाँ पे कुछ बदलाव आ सकते हैं। वी हैव कॉन्शियसनेस, कंडीशनिंग, एज आई सेड अर्लियर कि यहाँ पे हो सकता है कुछ और फैक्टर्स भी हों। आप देख सकते हैं इस कार्ड में कि लाइक ये जो भेड़ें हैं ये इस शेर को भेड़ बनाना चाह रही हैं। इसी तरह से कुछ हमारा समाज है कि आप कुछ भी फील करें, आपको लिबर्टी नहीं है, आपको वही करना पड़ेगा जो समाज ऑलरेडी कर रहा है, बट समटाइम्स आपको वो चीज़ें बदलनी पड़ती हैं। एंड क्लिंगिंग टू पास्ट। ओके, यहाँ पे अगेन एज आई सेड चेंज की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए चेंज आ चुका है, कुछ लोगों के लिए चेंज आना है। कोई पर्सन यहाँ पे थोड़ा सा पास्ट में है, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, बट वो चेंज भी होना चाह रहे हैं। ठीक है, चेंज भी होना चाह रहे हैं। दे आर मेकिंग दैट थिंग कॉन्शियस। ओके, कॉन्शियस मतलब ध्यान देना। ओके, चेतना बढ़ाना, अवेयरनेस बढ़ाना। तो इस पर्सन के मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि ये चेंज लाने से ही आएगा। ओके, एक चेंज की ज़रूरत है। ये पर्सन उस तरफ अपना ध्यान लगा रहे हैं। और जो इनकी मेंटल कंडीशनिंग है, क्या ये भी हो सकता है कि लाइक मतलब कई बार होता है ना, सोसाइटी इश्यूज़ हैं और चीज़ों के इश्यूज़ हैं, रिलीजियस इश्यूज़ हैं और लोगों की इंटरफेरेंस है। जो भी कंडीशनिंग इस पर्सन की है, ठीक है, वो इस पर्सन को कहीं ना कहीं अब समझ में आ रही है। और क्लिंगिंग टू पास्ट भी दिखा रहा है कि मे बी यही कंडीशनिंग हो सकती है इस पर्सन की खुद की थोपी हुई कि पास्ट पर ही पलना है। ठीक है, ईगो पर ही पलना है। आपके साथ लाइफ में कुछ भी हो, आप आगे बढ़ सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं अगर आप चुनते हैं। ओके, आप कॉन्शियस होते हैं उस बारे में कि आपको आगे बढ़ना है, आपको वो चेंज लाना है, आपको न्यू बिगनिंग करनी है। तो कुछ लोगों के लिए अगर यहाँ पर एक ओल्ड कनेक्शन है जो कि बढ़ नहीं रहा है आगे, तो उसकी बढ़ने की संभावना है, क्योंकि मे बी ये पर्सन चेंज होना चाह रहे हैं अपनी कंडीशनिंग से या सोसाइटी की कंडीशनिंग से। और ये न्यू कनेक्शन है तो मे बी यस, ये पर्सन एक वैसे ही एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ चाह रहे हैं। ओके, लेट्स सी अ मैसेज फ्रॉम डिवाइन टू एंड द रीडिंग। और आप अगर 18+ रीडिंग देखना चाहते हैं इसी वीडियो की एक्सटेंडेड वीडियो कि इस पर्सन की फैंटेसीज़ क्या हैं आपके लिए 18+, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, और मेरे न्यू चैनल का लिंक है वो, तो आप उसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके, वी हैव फेथ। ओके, miraculously, amazingly, everything I need always comes. Love is opening me to receive beyond anything I can imagine. Okay, आपका faith ही आपका fortune है। Okay, एक book भी है, your faith is your fortune. आप जिस चीज़ में विश्वास करते हैं, आप जिस चीज़ में faith रखते हैं, वही चीज़ें होती हैं। ठीक है, जो आप मानते हैं कि आपकी दुनिया है, वही दुनिया कहीं ना कहीं बनती है। ठीक है, और हर चीज़ जो आप चाहते हैं वो आपके पास आती है। बट हमारी दिक्कत सिर्फ यही है कि हम फॉर्म्स से अटैच हो जाते हैं कि हमें यही पर्सन चाहिए, हमें यही नौकरी चाहिए, हमें इसी तरीके से चीज़ें चाहिए। ये गलत होता है, क्योंकि फॉर्म आपकी खुद की भी नश्वर है। ठीक है, आपकी जो फॉर्म है, आज आप कुछ हैं, आप 4 साल बाद कुछ और हो जाएंगे। क्या आप 2 साल पहले, 4 साल पहले ऐसा ही मन था, ऐसी ही लुक सी? आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होती है दिन प्रतिदिन, आपका मन ट्रांसफॉर्म होता है। जब आप बदलते हैं तो सामने से लोग और परिस्थितियाँ बदलेंगी। ठीक है, बट फेथ रखिए कि जो आप चाहते हैं वो आएगा और वो आता है। ठीक है, हमेशा सब
सबको सब कुछ मिलता है, सबकी शादी होती है, सबको नौकरी मिलती है, सबका गुजर बसर बहुत अच्छे से होता है, ठीक है। और तब होता है वो सब चीज़ें जब आप उनके लिए ढूंढ ही नहीं रहे होते। सिंगल लोग हमेशा, सिंगल लोग जो सिंगल रहना चाहते हैं उनके पीछे लाइन लगी रहती है लोगों की कि हमारे साथ रिलेशनशिप में आ जाओ। क्यों? क्योंकि वो उस चीज़ को चाह ही नहीं रहे, वो खुद से प्यार कर रहे हैं। और जो चाह रहा है कि भाई कोई मिल जाए तो उसको कोई भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये फेथ की बात है और बिलीफ सिस्टम की बात है। और जिस चीज़ में आप बिलीव करते हैं, जिस चीज़ में आप फेथ रखते हैं, क्योंकि एक सिंगल पर्सन यही सोच रहा है कि मुझे रिलेशनशिप में भी रहना ही नहीं है, और वो लोगों को डिनाई करता जा रहा है और उसी एनर्जी में वो और ज़्यादा रह रहा है, ठीक है। और जब आप ओपन अप होते हैं, आप अलाउ करते हैं कि लाइफ आपको वो अच्छी चीज़ें दे, आप ओपन अप रहते हैं, आप रिसीव करने के लिए तैयार रहते हैं, तो आप अपनी इमेजिनेशन के बियॉन्ड भी चीज़ें पाते हैं, ठीक है। आप हो सकता है बहुत कम मांग रहे हो भगवान से, आपको क्या पता, आपको कुछ नहीं पता, ठीक है। तो ऐसे ही ज़िंदगी जीजिए कि आपको कुछ नहीं पता, और बेस्ट सोचिए, बेस्ट जो आपकी इमेजिनेशन से भी ऊपर है, और आपको वो मिलेगा, ठीक है। क्योंकि हमारा माइंड जो है कंडीशनड हो जाता है, तो उस कंडीशनिंग को हटा दीजिए, ठीक है। एंड बी ओपन टू रिसीव, जितना वो पात्रता, जिसे कहते हैं ना, पात्रता अपनी सुधारिए। जब अपनी पात्रता सुधार लेंगे तो देने वाला सब कुछ देगा, ओके। सो येस, दिस वॉज योर रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप यू एंजॉयड इट। 18+ रीडिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में है, यू कैन चेक इट आउट, ओके। आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।